बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। ईरान के खिलाफ अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तहादियों की जंग के 169 दिन मुकम्मल हो गए और आज जंग 170वें दिन में दाखिल हो गई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वक्त की इस जंग के हवाले से, टॉप इंटरनेशनल स्टोरी के हवाले से, क्योंकि ईरान की जो बहरी नाकाबंदी करने वाले अमरीकी फौजी हैं उन्हें अब एक गैर मरई, नजर ना आने वाले इफरीत ने जकड़ लिया है। उन्हें अब एक ऐसी बला का सामना है जो बला नजर नहीं आती और अमेरिका के बेस्ट ऑफ द बेस्ट चकरा गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बेस्ट ऑफ द बेस्ट घबरा गए हैं और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये सब कुछ जो अब हो रहा है ये मंसूबे का हिस्सा नहीं था। जंग जो है वो इस मफरूज़े पर शुरू की गई थी कि हम चंद घंटे में ईरान की लीडरशिप को असैसिनेट कर देंगे, उससे अगले चंद घंटे में ईरान के अवाम सड़कों पर निकल आएंगे, कारोबार ज़िंदगी मफलूज हो जाएगा, या तो खाना जंगी स्टार्ट हो जाएगी या फिर बड़े पैमाने पर डिफेक्शंस होंगी पासदारान इनकलाब में, और जो हुकूमत का और रियासत का इंतज़ाम इंसराम है वो और उसकी बागडोर हुकूमत के हाथों से निकल जाएगी और एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि जहां पर रिजीम चेंज हो जाएगा। हम अपनी मर्जी की हुकूमत इंस्टॉल कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो इसकी प्लानिंग की गई थी, अभी तक जो तफसीलात आई हैं वो यही थी कि शायद इसमें चंद दिन लग जाएं, ये प्रोसेस जो है वो चंद हफ्तों पे मुहित हो जाए। ये प्लान कहीं भी नहीं था कि ये काम जो है वो एक एंडलेस काम में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसी की वजह से जंग, जब आप अपने एक मफरूज़ा लेकर मैदान में उतरें, उसके हिसाब से प्लान बनाकर मैदान में उतरें और उसमें आपने ए के बाद बी, बी के बाद सी और डी और फिर उसके आगे की प्लानिंग आपने ना सोची हो, तो जो आफ्टर थॉट्स आते हैं वो हमेशा या तो वीक होते हैं या फिर अक्सर औकात वो बड़े कमज़ोर प्लान साबित होते हैं। तो ये जो बहरी नाकाबंदी है, ये बहरी नाकाबंदी एक वीक प्लान था और अब ये साबित हो रहा है। इसके हवाले से मैं आपके सामने 5 खबरें रखूंगा। एक अल जज़ीरा इंग्लिश ने जो रिपोर्ट की है, पीट हेगसेथ जो अमेरिका के वज़ीर जंग हैं उनके हवाले से, और फिर 4 खबरें सीबीएस न्यूज़ की मैं आपके सामने रखूंगा। अगरचे ये जो खबर है, ये खबर इतनी ज़्यादा वायरल हो चुकी है और तकरीबन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसके हवाले से गुफ्तगू हो चुकी है, तो आप तक इसकी कुछ जुज़ियात पहुँची होंगी, लेकिन इसकी कुछ बहुत ही हैरानकुन पहलू मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूंगा कि अमरीकी फ़ौजी जो हैं वो इस वक्त उनको किस सूरत हाल का सामना है और डोनाल्ड ट्रंप की जो इंतज़ामिया है उसके ऊपर कितना प्रेशर माउंट हो रहा है इस जंग से निकलने के हवाले से, कोई ऑफ रैंप तलाश करने के हवाले से। अच्छा, ये जो नाकाबंदी है या मुहासरा है या सीज है, ये एक बहुत ही पुरानी और एक इंतहाई मौसर जंगी हिकमत अमली तसव्वुर होती है। यानी कि दुनिया के बहुत बड़े बड़े जो मार्के हैं वो बग़ैर जंग लड़े जीते गए हैं और उसकी वाहिद बुनियाद यही रही कि आपने गए, जो अमूमन वॉल्ड सिटीज़ होते थे, यानी कि वो शहर जिनके इर्द-गिर्द 4 दीवारी बनाई जाती थी, बुलंदो बाला फसीलें जो हैं वो तामीर की जाती थी, वॉच टावर्स बनाए जाते थे, शहर में दाखिले के लिए और शहर से निकलने के लिए एक ही रास्ता इस्तेमाल होता था या 1-2 रास्ते इस्तेमाल होते थे और वो बड़े हैवीली गार्डेड होते थे। उसके ऊपर जो है वो मचाने बनाकर फौजी तैनात किए जाते थे और अगर कोई अटैक करने के लिए आता था तो उनके ऊपर एक एज होता था जो किले के अंदर मौजूद लोग हैं। तो ये माजी में इसकी बड़ी मिसालें मिलती हैं कि बहरी नाकाबंदी हो या दीगर तरीक़ों से जो है वो नाकाबंदी या मुहासरा किया जाए, घेर लिया जाए, हिसार बना लिया जाए, नरगे में ले लिया जाए, तो ये एक कामयाब जंगी हिकमत अमली जो है वो तसव्वुर होती है। लेकिन फिर माजी में ऐसी भी बहुत से मिसालें हैं कि जो ब्लॉकेड्स हैं या मुहासरा है, जो सीज है, वो नाकाम हुई है और 32 साल, यानी कि जो सबसे बड़ा पीरियड मिलता है वो मोरक्को की तरफ से एक स्पेनिश सिटी जो है सूडा, उसका जो मुहासरा है वो किया गया और वो नाकामी पर मुंतज हुआ। 32 साल लगाने के बावजूद वो शहर उसको फतह नहीं कर सका मोरक्को, और जब उसके शाह की डेथ हुई उसके बाद वो मुहासरा ख़त्म हुआ। इसी तरीके से आपको मुख्तलिफ मिसालें मिल जाती हैं। बॉस्निया का जो दारुल हुकूमत है सराजीवो, उसका तकरीबन 1425 दिन, लगभग 4 साल तक जो है वो मुहासरा किया गया। फिर और बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, ख़ास तौर पर जो सल्तनत उस्मानिया है उसकी जंगी हिकमत अमली में ये चीज़, और इसने बड़ा ये कारगर भी साबित हुई और कभी कभी इसको नाकामी का सामना भी करना पड़ा। और वियना है, ऑस्ट्रिया
जो है उसकी नाकाबंदी जितने अरसे तक की गई, कई साल जो है वो जारी रही, 900 दिन की आपको एग्जाम्पल्स मिलती हैं। फिर जो नाटसी जर्मनी है उसने जो रशियन कुछ शहर हैं उनकी नाकाबंदी की, और वो किस किस तरीके से फ्लॉप हुई, उसके क्या रीजंस हुए, वो आपको माजी में आप जाएंगे, आप इसको खंगालेंगे, आपको बड़ी दिलचस्प जो है वो हिस्ट्री मिलेगी कि ये जो मुहासरा है ये कितनी बेहतरीन जंग हिकमत अमली तसव्वुर होता है, लेकिन अगर ये मुहासरा नाकाम हो जाए तो आपके गले पड़ जाता है। यानी वो शहर ज़ाहिर है कि जो दीवारें हैं वो हमलावर को रोक सकती हैं, भूख को नहीं रोक सकती। अगर आपको कट ऑफ कर दिया जाए किसी भी शहर को, उस तक खाने पीने की अशिया नहीं पहुंच सकती हैं, अद्वियात नहीं पहुंच सकती, और उनको आम रोज़मर्रा जो ज़रूरियात हैं वो उनकी पूरी नहीं हो रही, और एक खौफ के साए में जीना कि ये कब तक बाहर जो है वो नाकाबंदी जारी रहेगी। तो ज़ाहिर है कि ईरान में भी परेशानी होनी चाहिए कि उनकी जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स हैं वो नहीं हो पा रही, वो आखिर कब तक इस तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि ईरान जो है उसके पास दीगर रास्ते भी मौजूद हैं, उसका जोग्राफिया जो है वो बड़ा दिलचस्प और बड़ा बेहतरीन है, दुनिया के बहुत से ममालिक के साथ उसकी सरहदें मिलती हैं, और उसका एक्सेस जो है वो कैस्पियन सी की साइड पर भी मौजूद है। आबनाए हुर्मुज़ वाहिद रास्ता नहीं है जहाँ से वो अपनी अशिया जो है वो किसी और मुल्क तक मुंतकिल कर सकता है, या फिर तिजारत कर सकता है, या अपनी ज़रूरत की अशिया कहीं और से मंगवा सकता है। तो ये जो है वो बड़ी इसकी एग्जांपल्स हैं। जिस तरह मैंने खोला हुआ है, जो ऑटोमन एम्पायर है उसने 21 साल जो कैंडिया है उसकी सीज किया, उसका मुहासरा किया, और फिर आखिरकार जो ये वॉर है ये एक वॉर ऑफ एट्रिशन साबित हुई, और वीनस ने फाइनली फिर उसके बाद आखिर में आकर सरेंडर किया। फिलाडेल्फिया की सीज है 12 साल तक जारी रही। फिर जो सराजीवो है उसका मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका, तो लगभग 4 साल जो है वो जारी रही। और फिर इसमें जिब्राल्टर है, माल्टा है, वियना है, लेनिनग्राड है, सूटा है, ये वो जगह हैं जहाँ की सीज जो है, मुहासरा जो है वो नाकाम हुआ। अब जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये फैसला किया, और उसकी बुनियादी वजह जो बेसिक रीज़न है, आज की जो मॉडर्न वॉरफेयर है वो उस तरीके से नहीं है। जो सीज है, नाकाबंदी है, ये काम नहीं किया जाता, लेकिन ये आप सिर्फ उस वक्त करते हैं जब आपको अपनी जान का खौफ हो। आप ये ना चाहते हो कि इस लड़ाई में मेरे फौजी मारे जाएं, ज़ख्मी हों, मैं ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं अपने फौजियों की जानें जो हैं वो नहीं गंवा सकता। तो फिर आप इस ऑप्शन पर जा सकते हैं कि अगर आपको ट्रूप्स ऑन ग्राउंड जो है वो या बूट्स ऑन ग्राउंड के बगैर आपने अपने मकासद अचीव करने हैं, ज़ाहिर है कि एरियल बम्बार्डमेंट, मिसाइल जो है वो उसके ज़रिए निशाना बनाना, इसके ज़रिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जा सकते हैं। लेकिन अगर ग्राउंड के ऊपर चीज़ें तब्दील नहीं हो रही, हुकूमत कायम है, उनकी लड़ने की सकत बरकरार है, और उनकी विल भी मौजूद है, तो फिर ये मुमकिन नहीं है। तो अब कहानी ज़ाहिर है कि जो ईरान की नेवल ब्लॉकेड है उसके लिए ये तो नहीं है कि 28 तारीख जो है उस दिन ईरान के ऊपर हमला हुआ, उसका आगाज़ हुआ, सैयद अली खामनाई को उसी दिन शहीद किया गया। पहले चंद घंटे में जो बम्बार्डमेंट हुई ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर, मुख्तलिफ इलाकों पर, और अहम तरीन शख्सियात को निशाना बनाया गया। तो उससे पहले कई महीने पहले से ईरान के कुर्बो जवार में डिप्लॉयमेंट्स कर दी गई थी, और उसके लिए बहरी बेड़े पहुँचा दिए गए थे। मुख्तलिफ एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं वो मौजूद रहे, वो सॉर्टीज़ करते थे, वहाँ से जहाज़ प्रवास करते थे। तो अब जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें खबर जो अपेरेंटली आपको नज़र आती है वो तो यही आती है ना कि ये रिपोर्ट हो रहा है कि जो अमेरिकी फ़ौजी हैं USS अब्राहम लिंकन पर, उन्होंने कुछ उनके जो ख़ानदान हैं उन तक ये इतलात पहुँची, उन्होंने उसको कंफर्म किया, और फिर जो अमेरिकन नेवी है उसने भी कंफर्म कर दिया इस हवाले से कि बहुत सारे ऐसे क्रू मेंबर्स हैं, ऐसे लोग जो डिप्लॉयड हैं उस USS अब्राहम लिंकन पर, उन्होंने जहाज़ से छलांग लगाने की कोशिश की है, खुदकुशी करने की कोशिश की, अपनी जान लेने की कोशिश की। अब जाहिर है कि इंसानी जान जो है, कोई भी शख्स हो उसको अपनी जान प्यारी होती है, तो आप किसी एक मेंटल स्टेट में पहुंचते हैं, आप किसी ऐसे डिप्रेशन का शिकार होते हैं, आपको कोई होप नज़र नहीं आ रही होती, या आपको पछतावे का एहसास इतना ज़्यादा हो जाता है, जब भी आप इस तमाम इन जज्बात से मगलूब होकर आप अपनी जान लेने की कोशिश करेंगे। तो ये जो जान लेने की कोशिश है, इसके हवाले से कुछ रिपोर्ट्स सामने आ रही थी, लेकिन अल जज़ीरा ने बड़ी दिलचस्प खबर
खबर जो है वो सामने रखी कि जो पीट हेग्सेथ हैं, अमेरिका के जो वज़ीर जंग हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि अमेरिका एंडलेसली इनडेफिनिट पीरियड के लिए, यानी एक गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए ईरान की बहरी नाकाबंदी रखने की और करने की सलाहियत रखता है। और ये फैसला किया जा चुका है कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने तक ईरान की बहरी नाकाबंदी ख़त्म नहीं करनी। अब जाहिर है कि ये या तो रेटरिक हो सकती है, बयानबाजी है, बोल बच्चन है, आपने जनाब को बड़े बड़े बयानात देने हैं, थ्रेटनिंग स्टेटमेंट्स देनी है, धमकियां देनी है, वार्निंग्स देनी है, और उसके नतीजे में अपने लिए कोई फेवरेबल जो है वो सिचुएशन क्रिएट करनी है। आप जंग के लिए मैदान में आने के लिए तैयार नहीं हैं, आप ईरान में अपने सोल्जर्स भेजने के लिए तैयार नहीं हैं, ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आपको वो देने के लिए तैयार नहीं है जो आप जंग में उससे हासिल नहीं कर पाए, तो अब जाहिर है उसके लिए एक माहौल बनाने का एक पहलू हो सकता है कि जो अमेरिका के वज़ीर जंग हैं पीट हेग्सेथ, उन्होंने इसकी वजह से ये बयान दिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी और फिर ट्रंप इंतज़ामिया के मुख्तलिफ लोग अपनी ब्रीफिंग्स में बार बार ये बात दोहरा रहे हैं कि हमने अपनी नाकाबंदी ख़त्म नहीं करनी। सो मच सो, जो इसका एक डिफरेंट पहलू है जिस पर हम इस वीडियो में बात नहीं कर रहे, कि डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता रात जो खिताब किया, उस खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया कि मैं आबनाए हुर्मुज़ जो है उसको बहुत जल्द अमेरिका का एक हिस्सा करार देने जा रहा हूँ, एक ओवरसीज़ टेरिटरी, यानी अमेरिका का उसके ऊपर जो सॉवरेनिटी है वो डिक्लेयर करने जा रहा हूँ, जिसका एक बहुत ही मुख्तलिफ मतलब होगा और उसके मुख्तलिफ पहलू हैं जिस पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन फिर अल जज़ीरा ने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि आखिर कितना अरसा है, हाउ लॉन्ग कैन इट लास्ट, ये जो इनडेफिनिट ब्लॉकेड अगेंस्ट ईरान इसको थ्रेट किया जा रहा है, ये आखिर कितना अरसा जो है वो जारी रह सकती है। और इसमें इन्होंने कुछ पहलू हैं उनको टच किया है और उसके हवाले से बात की है कि कब तक ये किया जा सकता है। लेकिन जो CBS न्यूज़ है उसकी 4 खबरें मैं आपके सामने रखता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये कोई मामूली खबर नहीं है। और अगर अब ऑन द रिकॉर्ड ये सारी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं कि वो अमेरिका जो रजीम चेंज चाहता था कि हमने ईरान में हुकूमत गिरानी है और अपनी मर्ज़ी का निज़ाम लाना है, अपने मर्ज़ी के लोगों को इंस्टॉल करना है, एक ऐसी हुकूमत आएगी जो हमारी मर्ज़ी से अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी बनाएगी, हमारी जी हजूरी करेगी, हम जिसे कहेंगे उसको तेल बेचेगी, हम जिसे कहेंगे उसके साथ दिफाई मुआहदे करेगी, हम जिसे कहेंगे कि इसके साथ नहीं करना नहीं करेगी, चाइना के साथ एग्रीमेंट्स कैंसिल हो जाएंगे और हमारी मर्ज़ी का एक जो हुकूमत है, एक पपेट हुकूमत जो है, मोहरे अपने जो है वो हम इंस्टॉल कर देंगे ईरान में। ये ज़ाहिर है कि अचीव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और अब जो खबरें आ रही हैं उसमें पहली खबर है जो CBS न्यूज़ की है कि नेवी ने ये कंफर्म कर दिया है, और इसके लिए ज़ाहिर है कि अमेरिका का बड़ा फ़ख्र भी करता है। अमेरिका के इस जो रजीम चेंज ऑपरेशन ये सारा करने की कोशिश की गई, उसके दौरान हमने देखा कि अमेरिका में रजीम चेंज शुरू हो गया। नॉट ऑन द टॉप लेवल, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में भी कुछ बड़ी तब्दीलियाँ हुई। जो है वो जो केंट उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अभी जो वाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन है उन्होंने डिफरेंट रीज़न से, लेकिन उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है, वो भी अब एडमिनिस्ट्रेशन का उस रोल में, उस कैपेसिटी में हिस्सा नहीं रहेंगी। फिर जो अमेरिका के जो टॉप कमांडर्स हैं आर्मी के, उन्होंने स्टेप डाउन किया है। कोई 7-8 जर्नैल जो हैं उन्होंने फारिग किए हैं। जो सेक्रेटरी ऑफ नेवी है उसको फारिग किया गया, रिप्लेस किया गया। दौरान जंग के दौरान ये सारी तब्दीलियां हुई हैं। तो ईरानियों ने बड़ा मजाक भी उड़ाया अमरीकियों का कि जो रजीम चेंज हमारे यहाँ करवाना चाहते थे उनके अपने यहाँ जो है वो रजीम चेंज हो गया। लेकिन जाहिर है कि अमेरिका ऑलवेज बोस्ट अबाउट, और दुनिया की हर फौज ही वैसे तो ये करती है, लेकिन अमेरिका जो है उसको जो वर्ल्ड फायर पावर इंडेक्स हैं, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है, या मुख्तलिफ इदारे जो रैंकिंग्स करते हैं उसके एतबार से अमेरिका को दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी तस्वुर किया जाता है। और इनके जो सेलर्स हैं, जो इनकी नेवी का हिस्सा हैं लोग, उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कहा जाता है कि इनकी बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग होती है, मेंटली बड़े स्ट्रांग होते हैं और प्रोफेशनल्स होते हैं, और अपने मुल्क के साथ इनकी जज्बात बड़ी हद तक वाबस्ता हैं और इंतहाई मुश्किल हालात में भी ये ऑपरेट कर सकते हैं। तो वो जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं उनके साथ क्या हो रहा है, नेवी जो है वो इस बात को कंफर्म कर रही है अमेरिका की कि हम एडिशनल काउंसलर्स भेज रहे हैं, सोशल वर्कर्स भेज रहे हैं USS अब्राहम लिंकन पर। ये पहली खबर है।
کہ جو CBS نیوز ہے اس سے گفتگو کرتے ہوئے ایک نیوی آفیشل نے, ون آف دا ٹاپ آفیشلز جو ان کو گفتگو کرنے کی اجازت, انہوں نے آف دا ریکارڈ بات کرتے ہوئے یہ کنفرم کیا CBS نیوز کو کہ ہم کچھ ایڈیشنل کاؤنسلرز اور سوشل ورکرز کو USS ابراہم لنکن پر بھجوا رہے ہیں, جو لگ بھگ تقریباً 900 دن ہو چکے ہیں اس کو ڈپلوائے ہوئے, ناٹ 900 days, 9 months جو ہے وہ تقریباً ہو چکے ہیں. بلکہ میں آگے چل کر آپ کو ایگزیکٹ جو ہے وہ دے دوں گا کہ وہ کب سے ڈپلائمنٹ ہوئی تھی. عموماً یہ ہوتا ہے کہ 6 مہینے کے لیے اوورسیز جو ہے وہ مشن پر بھیجا جاتا ہے. 6 مہینے سے زیادہ کا جو کنٹینیوس ڈپلائمنٹ ہے وہ نہیں ہوتی, لیکن یہ 6 مہینے سے بڑھ کر تقریباً 9 مہینے تک پہنچ چکی ہے, اور 9 مہینے سے وہ کرو جو ہے وہ سٹاف ہے وہ اس جہاز کے اوپر موجود ہے. اور اس دوران جو سپلائی لائن کرائسس آیا تھا اس پر آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے رپورٹ کیا تھا کہ کھانا پینے کی چیزیں جو ہیں وہ بڑا ہی غیر معیاری قسم کا کھانا جو ہے وہ امریکی فوجیوں کو مل رہا ہے. اور اس سپلائی لائن کو مینٹین رکھنا, یعنی کہ جب آپ سیج کرتے ہیں, جب آپ محاصرہ کرتے ہیں, یہ آپ کو الٹا بھی پڑ سکتا ہے اگر آپ کی سپلائی لائن مضبوط نہ ہو, یا پھر جو کاسٹ ہے اس سیج کو, نیول بلاکیڈ کو مینٹین کرنے کی, سمندر میں موجود رہنے کی, یہ کاسٹ بھی بہت زیادہ ہے. یہ ایک وار آف ایٹریشن ہے. تو اس میں CBS نیوز کو یہ کنفرم کرتا ہے کہ US ابراہم لنکن پر نیوی کنفرم کر رہی ہے کہ ہم مزید جو ہے وہ کاؤنسلرز کو اور سوشل ورکرز کو بھجوا رہے ہیں, کیونکہ جو فیملیز ہیں اس جہاز کے اوپر, اس ایئرکرافٹ کیریئر پر جو لوگ تعینات ہیں, ان کی فیملی ممبرز جو ہیں وہ اس وقت بڑے شدید خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ پاگل ہو گئے ہیں, وہ مینٹل ہیلتھ ایشوز کا ان کو سامنا ہے جو ایئرکرافٹ کیریئر پر موجود ہیں. اور اس قسم کی بہت ساری خبریں جو ہیں وہ کنفرمڈ خبریں اب سامنے آ چکی ہیں کہ بہت سے جو سروس ممبرز ہیں انہوں نے جہاز سے چھلانگ لگا کر خودکشی کرنے کی کوشش کی. اور اس پر جو آفیشل ہے اس نے یہ کہا کہ جو نیوی ہے وہ اس وقت اس حوالے سے کام کر رہی ہے کہ ایڈیشنل ریزیلینسی کاؤنسلرز جو ہیں ان کو بھیجا جائے, سوشل ورکرز کو بھیجا جائے, تاکہ جو اپنے سٹاف کا اور جو کرو ہے وہاں پر موجود, ان کے جو ذہنی کیفیت ہے اس میں کو بہتری کے لیے کچھ کام کیا جا سکے, ان کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ امپروو کی جا سکے. جو ابراہم لنکن ہے اس کے اوپر اس وقت جو نیوی ہے اس نے کنفرم کیا ہے کہ 5 نیوی چیپلنز موجود ہیں. جو چیپلن کور ہے اس کا ایک باقاعدہ شعبہ ہے, وہ ان کا کام ہی یہی ہے کہ انہوں نے ان کی جو سوشل ویلفیئر کے حوالے سے, ان کی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے, ان کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کے حوالے سے, ان کی جو ول ہے لڑنے کی اور اپنے ملک کے ساتھ محبت ہے وہ برقرار رکھی جا سکے. اور خاص طور پر جو مختلف ادیان سے تعلق رکھنے والے, مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, ان کی جو مذہبی ضروریات ہیں وہ بھی ساتھ کے ساتھ, یا ان کی جو مذہبی رسومات ہیں وہ بھی وہ سر انجام دے سکیں. اس کے لیے نیوی چیپلنز موجود ہوتے ہیں. تو 5 نیوی چیپلنز موجود ہیں. ایک کلینکل سائیکولوجسٹ جو ہے وہ اس جہاز پر موجود ہے, ایک کلینکل سوشل ورکر جو ہے وہ موجود ہے, 3 جو ہیں وہ بیہیویئرل ہیلتھ ٹیکنیشینز جو ہیں وہ موجود ہیں, اور ایک انٹیگریٹڈ پریونشن کوآرڈینیشن کاؤنسلر موجود ہے اس وقت اس ابراہم لنکن پر. لیکن اضافی بھجوا رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ کوئی کرائسس, کوئی بحران کریٹ ہوا ہے USS ابراہم لنکن پر, کچھ ایسا غیر مرئی نظر نہ آنے والا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے USS ابراہم لنکن پر, کہ جس کے لیے اب یہ فائر فائٹنگ کی جا رہی ہے. دوسری خبر یہ آتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ سوال کیا جاتا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ پوچھا جاتا ہے اب سے چند گھنٹے پہلے کہ USS ابراہم لنکن کے حوالے سے رپورٹس آ رہی ہیں کہ 9 مہینے سے اس کو آپ نے مشن پر بھیجا ہوا ہے, اور اس میں بہت سے جو سیلرز ہیں, سروس ممبرز ہیں, انہوں نے خودکشی کی کوشش کی ہے. اس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جواب دیتا ہے کہ نہیں, ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت زیادہ عرصہ گزرا ہے, یہ تو ہمارے فوجی جو ہیں ان کو, اور ہمارے جو بحریہ کے لوگ ہیں, ہمارے سروس ممبرز ہیں, ان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اس کو ود سٹینڈ کریں. ڈونلڈ ٹرمپ سے جب یہ سوال ہوا کہ جو فیملی ممبرز ہیں وہ بہت زیادہ کنسرنڈ ہیں, تو پریزیڈنٹ نے کہا نو دے آر ناٹ, کہ وہ نہیں ہے. لیکن پھر انہی کی گفتگو میں یہ بات کنفرم ہو گئی کہ یہ ساری خبریں درست ہیں, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ یہ جو شپ ہے اس کو ریلیو کیا جا رہا ہے, یعنی USS ابراہم لنکن جو ایران کی بحری ناکہ بندی میں مصروف ہے اس کو ریپلیس کیا جا رہا ہے, اس جہاز کو واپس بلایا جا رہا ہے, اس پر جو فوجی ہیں ان کو واپس بلایا جا رہا ہے, اور اب فریش کنٹنجنٹ جو ہے وہ بھیجا جا رہا ہے. تو ان کی مینٹل حالت کا آپ اندازہ لگائیں کہ جن کو اب تعینات کیا جا رہا ہے کہ وہ ان خبروں کے
موجودگی میں کہ جو ہمارے سے پہلے وہاں پر ایئرکرافٹ کیریئر موجود تھا اس کو اتنا لمبا عرصہ ایسے حالات میں کھانے پینے کی جو ہے وہ سہولیات مکمل طور پر موجود نہیں ہے، فیملی کے ساتھ رابطہ کبھی ہو پاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اور ایک ایسے نامساعد حالات کا سامنا ہے، تو وہ اپنے ذہن میں یہ لے کر جا رہے ہیں کہ ہمیں بھی ایک ایسے مشن کے لیے بھیجا جا رہا ہے جو آن گراؤنڈ اس وقت اچیویبل نظر نہیں آتا۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ یہ جو شپ ہے that ship is moving right now اور very shortly and it is being replaced with another very similar ship، کہ اسی قسم کا ایک اور شپ جو ہے وہ بھجوایا جا رہا ہے۔ وہ میں آپ کو چوتھی خبر میں کنفرم کرتا ہوں۔ آگے جو ہے وہ سی بی ایس نیوز رپورٹ کرتا ہے ایک فیملی ممبر کا پورا حوالہ دے کے، جیکسن ہے جو سروس ممبر ہے، اس کا باپ ہے جیفرسن کیلی، اس سے انہوں نے بات کی ہے اور اس کی بنیاد پر انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پر جو اس وقت حالات بتائے جا رہے ہیں یو ایس ایس ابراہم لنکن پر، وہ بہت برے ہیں اور بہت ہی ورسٹ مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہے، ایک بحران، ایک کرائسس کریٹ ہو چکا ہے۔ اور پھر سی بی ایس نیوز ہی رپورٹ کرتا ہے کہ جو نیو ایئر کرافٹ کیریئر ہے وہ اب مڈل ایسٹ کی طرف بھجوا دیا گیا ہے، یو ایس ایس جارج واشنگٹن ایئر کرافٹ کیریئر ہے، اس کو بھجوایا جا رہا ہے۔ اور ایک آفیشل نے، نیوی آفیشل نے یہ کنفرم کر دیا سی بی ایس نیوز کو کہ ہاں ہم ایک اور شپ جو ہے وہ ریپلیسمنٹ شپ بھیج رہے ہیں، ایئر کرافٹ کیریئر بھیج رہے ہیں جو اس وقت یو ایس ایس ابراہم لنکن کو ریلیو کرے گا۔ جو ٹاؤن ہال چل رہا تھا، ایک میٹنگ چل رہی تھی، اس میں جو ایکٹنگ نیوی سیکٹری ہیں انہوں نے یہ کنفرم کیا کہ کچھ فیملیز ہیں انہوں نے فرسٹریشن کا اظہار کیا ہے کہ ان کو اپڈیٹ نہیں مل رہی کہ ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے اس کو کب واپس بلایا جائے گا، لیکن جو نیوی ہے وہ عموماً سی بی ایس نیوز کے مطابق کہ پبلکلی یہ تمام معاملات شیئر نہیں کرتی کہ ان کے ایگزیکٹ ٹائمنگ کیا ہوگی، وہ کب آئیں گے، ان کے ویئر اباؤٹس کیا ہیں، ان کے میپ کوآرڈینیٹس کیا ہیں، تاکہ ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جا سکے۔ لیکن نومبر 2025 میں جب اس کو ڈپلوائے کیا گیا تھا اور اس کو ریلوکیٹ کر کے مڈل ایسٹ بھجوایا گیا پیسیفک سے، اس کے بعد سے کم از کم بہت سارے ایسے فیملی ممبرز ہیں جنہوں نے اس کرائسس کی طرف نشاندہی کی ہے، خودکشیوں کی کوشش کے حوالے سے جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک نیوی آفیشل ہے اس نے کنفرم کیا کہ بالکل ایسا ہوا ہے، لیکن اب ہم نوٹس کر رہے ہیں کہ ایک ڈکریز ہے ان سوسائڈل آئیڈیشن، کہ یہ جو ارادہ ہے یا یہ جو خیالات ہیں کہ ہمیں خودکشی کر لینی چاہیے امریکی فوجیوں میں، اب اس کا رجحان کچھ کم ہو رہا ہے۔ لیکن یہ دیکھتے ہی دیکھتے ون آف دا ٹاپ سٹوریز جو ہے وہ بن چکی ہے، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ اس وقت سامنا ایران کا کر رہا ہے اور امریکہ ڈکلیئر یہ کرتا ہے کہ میرے دشمن ہیں روس اور چائنا۔ جب آپ آن پیپر جب آپ بات کرتے ہیں، ان کے بجٹس کی بات کرتے ہیں، ان تک جو موجود ریسورسز ہیں ان کی بات کرتے ہیں، ان کے پاس پیسے کی بات کرتے ہیں، اوور آل فائر پاور کی بات کرتے ہیں، ان کی جو گیجٹری ہے، جو ان کے پاس ویپنز موجود ہیں، ان کا کمپیریزن کرتے ہیں، تو ایران جو ہے اس سے تو کئی درجے، کئی گنا بڑی ملٹری پاورز ہیں چائنا اور رشیا، جن کا مقابلہ سپوزڈلی امریکہ نے کرنا ہے۔ اور اگر وہ اپنے سے کئی 100 گنا کم یا کم تر آن پیپر فوج ایران یا ملک ایران اس کے خلاف اگر وہ ایسے پرفارم کر رہا ہے، تو پھر امریکہ جو ہے وہ اگر اسے ایسی سچویشن کا سامنا ہو کہ اس کو براہ راست روس سے ٹکر لینی ہو، براہ راست چائنا کے ساتھ ٹکر لینی ہو، پھر اس کی کیا صورتحال ہوگی۔ تو یہ اس وقت ایک سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے، اور جب بھی اس قسم کی کوئی خبر آتی ہے تو امریکی انتظامیہ خاص طور پر سٹ پٹا جاتی ہے، کیونکہ آن گراؤنڈ وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے، فوجی اپنے بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور مذاکرات کی میز پر جب تک آپ ٹف سٹینس آپ نے برقرار رکھنا ہے تو اس کے لیے اگر ساتھ میں خبریں یہ چل رہی ہوں کہ ان کی فوجی خودکشی کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، تو ایرانیوں کو ایک واضح سگنل جا رہا ہے کہ ہم ایک ایسے دشمن کا سامنا کر رہے ہیں جو اس وقت ایموشنلی، فزیکلی، مینٹلی اس طریقے سے اس کے فوجی انٹیکٹ نہیں ہیں، اور اس کو ایک اپنے ملک میں ایک شدید قسم کے پریشر کا سامنا ہے۔ تو دیز آر دا ڈیٹیلز، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے۔